दोस्तों, मैं जहांगीर हमदानी आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी आज की ये वीडियो एक खूबसूरत प्लांट जिसका नाम डिफनबाकिया है उसके बारे में है। इसका जो दूसरा नाम है इसे डैम केन प्लांट के नाम से भी पुकारा जाता है और इसे आम तौर पे डिफनबाकिया प्लांट के नाम से पुकारा जाता है। ये प्लांट एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। ऑर्नामेंटल प्लांट ऐसे प्लांट को कहते हैं जो डेकोरेशन के लिए और घर में सजावट के तौर पे जो है प्लांट किया जाता है। तो ये इसके लीव्स में आप देख रही हैं कि दो तरह के कलर्स हैं, वाइट और ग्रीन, हल्का ग्रीन, और अगर बड़ा लीव आ जाए तो फिर जो है डार्क ग्रीन। तो इसकी जो पत्तों की खूबसूरती है और पत्तों में जो वेरीगेटेड एक कलरिंग आ जाती है तो उससे जो है इसकी खूबसूरती और ज़्यादा हो जाती है। ये प्लांट वैसे तो जो है एक हार्डी प्लांट है और थोड़ी सी केयर करने से ये प्लांट अच्छी तरह ग्रो कर जाता है, लेकिन अगर आपको इसकी सही केयर करनी आती हो तो इसलिए मैंने ये प्लांट चूज़ किया कि मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूं। एक तो खूबसूरत प्लांट है ये बहुत, और जो है अगर हमें इसकी सही केयर करनी आ जाए तो फिर हम इससे जो है सालों साल जो है अपने घर में जो है रख सकते हैं और इसकी खूबसूरती में जो है क्या कहते हैं, जितना ये बड़ा होगा उतना ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगा और ग्रो करेगा तो ये इसमें खूबसूरती और ज़्यादा आ जाएगी। तो दोस्तों, हमने इसकी केयर में एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करना है। ना तो हमने किसी चीज़ को ज़्यादा कर देना है इसकी केयर में और ना कम कर देना है। तो इसकी केयर में पहले इसकी सॉइल है, तो इसकी जो सॉइल है, इसकी जो मिट्टी है, जो आपने इसके लिए पोटिंग मिक्स लेना है, उसमें आपने जो उसमें कंपोजिशन जो करनी है वो ये करनी है कि आपने जो है 50% भालू मिट्टी लेनी है, जो मिट्टी और रेत का मिक्सचर होती है, और एक ठंडी मिट्टी होती है। तो अगर आप लगा दें तो पौधे जो है उसमें उनकी रूट्स जो है बड़ी अच्छी तरह ग्रो करती हैं। आपने 25% जो है आपने कोकोबिट लेनी है, जो है क्या कहते हैं मार्केट से मिल जाती है। अगर आपको कोकोबिट मिल जाए तो आप उसे कर दें। उससे ये होता है कि एक मॉइस्चर बना रहता है और जो सॉइल है वो जल्दी ड्राई नहीं होती। उसके बाद 25% जो है आपने जो है काऊ डंग लेनी है, यानी कि आपने गाय का गोबर, सूखा हुआ अच्छी तरह कंपोस्ट किया हुआ गाय का गोबर लेना है और उसे मिक्स कर देना है और इसे जो है आपने प्लांट कर देना है। इसे जो है अपने जो है क्या कहते हैं गमले में लगा देना है। गाय का गोबर 25% डालने से ये होगा कि फिर पूरा साल अगर आप इसे कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें, जस्ट इसे प्रॉपर वाटरिंग करते रहें, तो ये प्लांट जो है अच्छी तरह ग्रो करता जाएगा। तो इसके लिए एक दफ़ा इसे अच्छी तरह अगर हम इसे जो है फर्टिलाइज़ कर दें, इसे अच्छी तरह इसे खुराक दे दें, तो फिर ये अच्छी तरह ग्रो करेगा। तो इसलिए आपने ये जो सॉइल मिक्सचर बनाया है आपने जो है इसे रखना है, और दूसरा जो है आपने जो है इसकी सॉइल को जो है वो हल्का सा मॉइस्ट रखना है। तो इसके आगे फिर बात करते हैं। इसकी अगली केयर ये है कि आपने जो है इसकी जो वाटरिंग करनी है, आपने वाटरिंग में ये करना है कि आपने जब इसे पानी देना है तो इसे अच्छी तरह पानी दे देना है। जब आप इसे अच्छी तरह इसकी वाटरिंग कर दें और देखेंगे जो है ना ड्रेनेज होल से अगर पानी निकल रहा है तो बस ठीक है, इसे अच्छी तरह वाटरिंग कर दें। और वाटरिंग करने के बाद फिर आपने जो है ये देखना है कि इसकी सरफेस जो है वो 1 से 2 इंच जो है वो ड्राई हो जाए। अगर आप ये प्रोसेस अगर जो है आप कर रहे हैं सर्दियों में तो फिर आपने कोशिश करनी है कि जो सर्विस है उसे ड्राई होने देना है। और अगर ये प्रोसेस आप कर रहे हैं गर्मियों में तो फिर आपने कोशिश करनी है कि सर्विस ड्राई होने से पहले अगली वाटरिंग कर दें, लेकिन सॉइल को मॉइस्ट करना है, सॉगी नहीं करना, कि उसमें आपने कीचड़ नहीं बना देना। तो ये फिर अच्छी तरह ग्रो करेगा। अब इसमें हम बात करते हैं लाइट की। आपने इसकी लाइट में ये करना है कि आप जैसे और इंडोर प्लांट्स होते हैं वो कुछ इंडोर प्लांट्स कम लाइट में भी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन जो है इसके लिए ये एक अहम टिप है कि अगर आपने इसे आपने आउटडोर रखा और डायरेक्ट सन में रखा तो इसके लीव जो है ब्राउन होके जो है वो बर्न हो जाएंगे और जल जाएंगे और ये प्लांट है ये सर्वाइव नहीं करेगा। और अगर आप जो है आप इसे जो है इंडोर रखते हैं और लाइट कम है तो इसके लीव्स जो हैं, जो न्यू ग्रोइंग लीव्स हैं, उनके साइज़ छोटे होने शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो ये प्लांट है ये मरने लग जाएगा, थोड़ा लेगी सा हो जाएगा, ढीला ढीला हो जाएगा, और उसके बाद जो है इसमें वो ताकत नहीं रहेगी और लाइट की जो है डेफिशिएंसी से ये प्लांट फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
तो अब इसका जो सही सोल्यूशन है, जो मेरी एक अहम ये मेरी टिप है, वो ये है कि आपने जो है इसे जो है ब्राइट लाइट में रखना है। एक ऐसी जगह रखें, अगर इंडोर रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखें कि इस पर जो है डायरेक्ट सनलाइट ना आए, लेकिन जो है लाइट ज़रूर आनी चाहिए इस पर, यानी कि ऐसी लाइट जो है वो लीव से, किसी जाली से वो छन के आए, तो वहाँ से फ़िल्टर हो के आए, तो वो जो है उस लाइट को ये पसंद करता है। उसके बाद अगर हम जो है ये एक और अहम बात ये है कि हम जो है इसे जो है इसकी जो डायरेक्शन है, इसे हमने रोटेट करना है। हम इस प्लांट को जो है रोटेट करते रहेंगे, यानी कि यहाँ पे ये पड़ा हुआ है तो इसे हम घुमाते रहें। जो साइड जो है वो वेस्ट की तरफ थी वो हम ईस्ट की तरफ कर दें, ईस्ट की तरफ जो साइड है वो साउथ की तरफ कर दें, तो इस तरह शुमाल जनूब और इस तरह मशरिक मगरिब हम इसकी लोकेशन इसे घुमाते रहें इसके पोर्ट को। तो जहाँ पे थोड़ी डेफिशिएंसी होगी तो वो जो है जब हम इसे मूव करेंगे तो फिर वो दूसरी साइड पे जाके इसके लीव्स को जो है प्रॉपर लाइट मिलेगी और ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। तीसरा ये है कि इसे जो है आपने ये जो है ना, ये जो तीसरी मैं बात कर रहा हूँ लाइट में, तो आपने लाइट में ये करना है कि आप इसे एक आर्टिफिशियल लाइट के नीचे रख दें, जो एक जो है क्या कहती हैं एक उसमें जो है ब्राइटनेस हो उस लाइट में, तो वहाँ भी जो है ये अच्छी तरह जो है ये अपनी लाइट रिक्वायरमेंट को पूरा करता रहेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरी बात जो हम करेंगे इसके बारे में, वो जो है हमने सॉइल की बात कर ली, इसकी जो है ना क्या कहते हैं लाइट की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि इसे जो है क्या कहते हैं हमने सर्दियों में और गर्मियों में जो है हमने कहाँ पे रखना है, किस लोकेशन पे हम रखें तो ये अच्छी तरह ग्रो करेगा। तो क्योंकि जब शदीद सर्दी पड़ती है, टम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस टम्परेचर की वजह से जो है सर्दियों में जब टम्परेचर जो है गर्मियों में ज़्यादा हो जाए तब भी इसके मरने का चांस बढ़ जाता है, और जब जो टम्परेचर सर्दियों में बहुत लो हो जाए तब भी इसके जो है क्या कहते हैं सर्वाइव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपने ये करना है दोस्तों कि सर्दियों में इसे आपने ऐसा करना है कि किसी पोर्च या किसी शेड के नीचे पे रख दें, जहाँ पे जो है डायरेक्ट फोग जो है ना आए। जैसे आपने जो है क्या कहते हैं एक मैदान के अंदर या एक जो है आपके प्लॉट के अंदर पौधे पड़े हुए हैं तो उनके दरमियान इसे नहीं रखना। अगर रखेंगे तो इसके लीव जो हैं फिर जो है गिरना शुरू हो जाएंगे, और अगर पानी भी साथ में आप देते रहें प्रॉपर, कि जैसे हम करते हैं कि पाइप लिया और जो भी पौधा नज़र आया बस पानी देते गए, तो फिर ये जो है प्लांट नीचे से भी गलना शुरू हो जाएगा और फिर नहीं चलेगा। तो अगर आप किसी पोर्च में रख देते हैं और जैसे मैंने इसकी वाटरिंग करना बताया, अगर उस तरह से आप वाटरिंग करते हैं तो ये प्लांट जो है फिर बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा, और जो है क्या कहते हैं इसके जो है सर्वाइवर के चांसेस जो है इसके बड़े ब्राइट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो है क्या कहते हैं इसमें जो है अगर आप जो है गर्मियों में हम बात करें तो गर्मियों में आपने इसे जो है आपने प्लांट्स के जो है अंदर रखना है, आपने प्लांट्स के अंदर इसे रखना है, और जो है आपने ये करना है कि आपने इसे एक हल्का सा इसे नमी का लेवल प्रोवाइड करना है, और जो है इसे अगर ये प्लांट्स के अंदर होगा और एक नमी बनी होगी तो उस माहौल में जो है ये जो है जो गर्मी बहुत जो हमारे इलाकों में गर्मी पड़ती है तो उस गर्मी को बर्दाश्त कर लेगा और ये फिर पूरा साल सरवाइव करेगा। इसका आम तौर पे जो ग्रोइंग पीरियड है वो जो है मार्च से अक्टूबर तक है। अक्टूबर के बाद जो है ये अपनी थोड़ी सी ग्रोथ को स्लो कर देता है, लेकिन इसके लीव अगर सही प्रॉपर केयर की जाए तो इसके लीव्स की खूबसूरती ऐसे रहती है। और उसके बाद फोर्थ में ये है कि आपने जो है ये ख्याल करना है कि जो है क्या कहते हैं अगर इसके कुछ लीव्स जो हैं वो येलो हो रहे हैं, इसके जो टॉप पे लीव्स होते हैं वो न्यू लीव्स आते हैं, और जो पुराने लीव्स होते हैं वो बाद में जो है वो येलो होके जो है वो जो है डेड हो जाते हैं। तो उन लीव्स को आपने जो है वो इस प्लांट से काट देना है, हटा देना है। अगर आप उन्हें नहीं हटाएंगे तो वो ऐसा ऐसा जो है वो जो डेड लीव्स हैं वो इसके तने को जो है वो नीचे से फंगस लगा देंगे। तो अगर हम इन केयर्स का ख्याल करें और इन केयर्स पे अमल करें और इन अपने प्लांट का इस तरह से ख्याल करें तो ये प्लांट फिर बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। तो आप इन 4 टिप्स पे अमल करें तो फिर आपका ये डिफनबाकिया का प्लांट जो है बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। मेरे पास जो है ये देखें ये बड़ा प्लांट है
और इस प्लांट से मैंने कई प्लांट्स बनाए हैं। और साथ में जो है ये देखें ये 2 छोटे प्लांट हैं। अब मैं एक और आपको जो है इंडोर प्लांट्स के बारे में एक टिप देने वाला हूँ। वो ये है कि आप कोशिश करें कि जैसे देखें ये मैंने बिल्कुल सेम जो है सेम साइज़ के 2 प्लांट मैंने ग्रो किए हुए हैं। इन 2 प्लांट्स को मैं क्या करूँगा, मैं एक प्लांट को जो है मैं जो है रूम में रखूँगा और एक प्लांट को जो है मैं पोर्च में रख दूँगा। रूम में अगर कोई लाइट डेफिशिएंसी होगी, थोड़ी कमी होगी, तो वो जो पोर्च वाला प्लांट है जिसे जो है एक्स्ट्रा लाइट प्रोवाइड हो रही है, वो जो है 7 दिन वो पोर्च में रहेगा। और ये पहले वाला प्लांट जो है वो रूम में रहेगा और उसके बाद दूसरे वाला प्लांट जो है पोर्च में रहेगा। फिर हम इन्हें चेंज कर देंगे, दूसरे वाला जो है वो रूम में आ जाएगा और पहले वाला पोर्च में चला जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा साल जो है ये एक डिफरेंट बाकिया की खूबसूरती का एक कम्बिनेशन बना रहेगा। और आप कोशिश करेंगे जब भी इंडोर प्लांट लें तो 2 ले लें सेम साइज़ के, और उन्हें फिर उनकी लोकेशन को तब्दील करते रहें। तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा कि आपके प्लांट जो है इंडोर ग्रो नहीं करते या आउटडोर ग्रो नहीं करते। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी प्रोपोगेशन कैसे होती है, हम इससे एक से ज़्यादा प्लांट कैसे बना सकते हैं। तो इसके 2-3 तरीके हैं। उसमें ये है कि एक ये है कि अगर हम जो है इसकी कटिंग कर दें तो ये देखें जो है इसका जो स्टैम्प है, ये जो स्टैम्प है इसका, अगर हम इसे जो है हम इसे यहाँ से काट दें तो ये वाला जो ऊपर वाला है ये एक अलहदा पौधा बन जाएगा, और जो ये नीचे वाला स्टैम्प बचेगा यहाँ से, ये ऊपर से जहाँ से हम काटेंगे यहाँ से नए लीव निकल आएंगे। तो आप इस तरह से जो है ये 2 प्लांट बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप प्लांट्स की डिवीजन कर सकते हैं कि ये देखें ये मेरे पास जो है ये देखें ये 2 और सेंटर में एक प्लांट है। तो अगर मैं जो है इसे यहाँ से अलहदा कर दूँ, यहाँ से मैं अलहदा कर दूँ तो ये वाला प्लांट अलहदा बन जाएगा और ये वाला प्लांट अलहदा हो जाएगा और ये भी एक प्लांट बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग से भी जो है क्या कहते हैं इसकी एक से ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं, और इसकी डिवीजन से भी हम जो है बहुत से प्लांट इससे बना सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि ये जो इसकी स्टैम्प है, अगर ये स्टैम्प बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो ये जो है एक साइड को जो है झुकने लगती है। तो हम फिर क्या करते हैं कि इस जो स्टैम्प के बहुत सारे जो है पीसीस कर देते हैं, और इन पीसीस में ये देखते हैं कि ये देखें ये है स्टैम्प में एक आँख, ये देखें ये हमने आँख ये देखनी है। तो हम इसे जो है अगर इसके पीसीस को जो है हम अलहदा एक जो है ये स्पॉट वाला पीस लेके हम मट्टी में लगा दें तो फिर ये बहुत से जो है इससे जो है प्लांट्स निकल सकते हैं। तो इस तरह से इसकी ये प्रोपोगेशन होती है। और दोस्तों इस प्लांट पे फूल भी आते हैं, लेकिन इसके जो फ्लावर्स हैं वो बड़ी देर के बाद आते हैं, और तब आते हैं जब प्लांट जो है मैच्योर हो जाता है। अब चूँकि ये मेरा बड़ा प्लांट है, देखें ये छोटे 2 प्लांट हैं तो इनमें देखें कोई फ्लावरिंग नहीं है, और इसके जो फ्लावर्स हैं वो जो है वो आते हैं। ये देखें ये देखें ये ना ये देखें ये जो है ये इसमें फ्लावर आ रहा है। जब ये खुलेगा तो इसमें जो है पीस लिली की तरह जो है एक स्टिक वाइट कलर की आएगी, जो बाद में जो है बीज बन जाएंगे। तो ये इसमें जो है ये 2 फ्लावर आ रहे हैं इसमें, ये देखें ये 2 फ्लावर आ रहे हैं इसमें, ये 2। तो ये 2 फ्लावर जो हैं इसमें आए हैं, लेकिन ये इतने इसकी जो खूबसूरती है इसके लीव्स में है, इसके फ्लावर्स में नहीं है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मेरे पास इसके बारे में जो केयरिंग टिप्स थी और जो मैं प्लांट्स के बारे में जानता था और जो मैंने इन प्लांट्स पे इम्प्लीमेंट करके, और मैंने इस प्लांट पे जो मैंने अपना एक एक्सपीरियंस किया है और मैंने इस प्लांट को देखा है कि ये किस तरह से ग्रो करता है, वो मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आपको ये मेरी टिप्स आपको पसंद आई हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो डिफरेंट बाकिया की, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये मेरी वीडियो अगर पसंद की है तो दोस्तों फिर किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।